आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल और आज हम बनाएंगे बिना MDF बोर्ड के एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल झरोखा। आप भी इसे बिना किसी झंझट के घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको पतले कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। हम जो ऑनलाइन सामान लेते हैं या जो भी हम यूटेंसिल्स लेते हैं उनमें ये कार्डबोर्ड बड़े आराम से आ जाते हैं। आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो इसमें मेजरमेंट्स मैंने बताए हैं आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आपका ये क्राफ्ट बहुत ही परफेक्ट बनेगा। मैंने 24 बाय 19 सेंटीमीटर के 2 रेक्टेंगल्स लेकर उन्हें आपस में पेस्ट कर लिया है। अब ज़रूरत है हमें एक रफ पेपर की जिस पर हम सेम साइज़ का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हम इस पर बनने वाले झरोखे का यहाँ पर ड्राइंग बनाने वाले हैं तो सारी मेजरमेंट्स इसी पेपर पर होंगी, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने इस रेक्टेंगल को एग्जैक्टली हाफ डिवाइड किया है और बीच में लाइन ड्रॉ की है। आप देखेंगे कि हम इसे फोल्ड करके कटिंग करेंगे जिससे ये एग्जैक्टली सेम कट होंगे। अब इसकी हमें बाउंड्री बनानी है तो सबसे ऊपर मैंने 5 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ी है। आप भी ऊपर की तरफ थोड़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ेंगे और बाकी की 3 साइड पर हम 4-4 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़कर बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। मेजरमेंट्स लेने के बाद ही इस पेपर की आप कटिंग कीजिए क्योंकि अगर हम पहले कटिंग करते हैं तो हमारी लाइंस गड़बड़ हो सकती हैं। अब बिल्कुल मिडिल लाइन से हम उस झरोखे की शेप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे जिस शेप को हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल झरोखा यहाँ पर ड्रॉ किया है, आप अलग अलग डिज़ाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने मिडिल लाइन को इस तरह से बीच में से फोल्ड किया है। अब इसे पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैं इसकी अंदर की तरफ से कटिंग करूँगी। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ये कटिंग एग्जैक्टली ऐसे ही करनी है। इस पेज को हिलाकर इधर उधर ना करें, बिल्कुल बीच में जो हमने लाइन दी है उसे ही फोल्ड करते हुए इस तरह से बीच में कटिंग कर लें। और इस पार्ट को अभी फेंके नहीं क्योंकि ये हमें बाद में काम आएगा, तो इसे रख लें। अब ये कटिंग एक तरह से स्टेंसिल का काम करेगी जिसको हम यूज़ करके अपना झरोखा बनाएंगे। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मोटे कार्डबोर्ड की, उसे भी हम सेम साइज़ के रेक्टेंगल में कट कर लेंगे और उस पर अपनी बनाई हुई स्टेंसिल को रख कर इस पर ड्रॉ करेंगे। आप स्मूथ साइड पर इस झरोखे को रखकर इसे ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो में करते हुए दिखा रही हूँ। ड्रॉ करने के बाद बारी आती है कटिंग की, तो इसे कटिंग बहुत ही आराम से किया जा सकता है। आपको एक शार्प पेपर कटर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे स्मूथली कट हो जाएगा। इन कर्व लाइंस को भी आप बड़े आराम से इस पेपर कटर से कट कर सकते हैं, बस आपको पेशेंसली इस पर धीरे धीरे कटिंग करनी है। इस पार्ट को अलग निकाल दीजिए तो हमारा जो मेन झरोखे का फ्रेम है वो तैयार हो गया है। इसकी रफ एजेस को मैंने कवर करने के लिए यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ किया है। ये मास्किंग टेप अंदर की तरफ और बाहर की तरफ हम सभी तरफ लगाएंगे। इस फ्रेम को अगर आपको थोड़ा सा हैवी लुक देना है तो आप टिश्यू एंड क्ले का भी इस्तेमाल करके इसे कवर कर सकते हैं। बाकी आप पे है कि आप इसे हैवी वेट बनाना चाहते हैं या थोड़ा लाइट वेट ही रखना चाहते हैं। मुझे क्योंकि इसे थोड़ा सा लाइट रखना था इसलिए मैंने सिर्फ टेप ही यूज़ की है। अब जब हमने इसे कवर कर लिया है सब तरफ से, अब इसे नीचे वाले कार्डबोर्ड पर रख कर इस झरोखे की एक रफ लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि हमें आइडिया हो कि हमें किस पोर्शन में कलरिंग करनी है। मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है और अब मैं यहाँ पर बहुत ही लाइट कलर यानी येलो, लेमन येलो कलर इसमें पेंट कर रही हूँ। मैंने स्पॉन्ज यहाँ पर लिया है और उसी की हेल्प से कर रही हूँ ताकि इस पर थोड़ा सा टेक्सचर हो, ये रफ सरफेस बने। आप चाहें तो यहाँ पर एक क्राफ्ट पेपर पेस्ट कर सकते हैं या अगर आपके पास येलो कलर का या कोई भी लाइट कलर का कपड़ा पड़ा है प्लेन तो उसका इस्तेमाल भी यहाँ किया जा सकता है। अब हम ऊपर वाले फ्रेम पर भी कलरिंग करना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों में से कितने लोग इस तरह के झरोखे बनाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो इसे हम MDF बोर्ड पर भी बना सकते हैं क्योंकि उस पर ज़्यादा फिनिशिंग आती है, लेकिन MDF बोर्ड पर अपनी इच्छा अनुसार कटिंग कराने में काफ़ी टाइम लगता है और वो काफ़ी झंझट भरा भी है। तो मैंने सोचा घर के वेस्ट कार्डबोर्ड से ही क्यों ना इसे बनाकर ट्राई किया जाए।
और आपने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में देखा ही होगा कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके इस तरह की क्राफ्ट बनाने में भले बुराई ही क्या है। जो पेपर हमने पहले अलग रखा था उस पर हम यहाँ इस तरह से ओम का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। इस पेपर की हेल्प से हमें डिज़ाइन की एग्जैक्ट साइज़ का पता चल जाता है। अब किसी भी कलर की आप एक फोम शीट लीजिए और इस पर इसे ट्रेस कर दीजिए। मैंने यहाँ ट्रेसिंग के लिए कार्बन पेपर का इस्तेमाल किया है और इसे ट्रेस करके इसकी कटिंग करूँगी। मेरे पास थोड़ी पतली फोम शीट थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह के 2 पीस कट किए हैं। आप इस डिज़ाइन को सेम कार्डबोर्ड से भी कट कर सकते हैं और उसके बाद उस पर कलरिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेसल्स लिए हैं येलो कलर के। इसको बनाने का तरीका भी मैंने अपने चैनल पर बताया है। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। पहले वाले कार्डबोर्ड पर इन टेसल्स को दोनों तरफ चिपकाना है। और एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से निकाल देंगे। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हमें इन कुछ बेल्स की और कुछ कलरफुल पॉम-पॉम्स की। इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ना है। और इस तरह से मैं 4 लटकन तैयार करूंगी जो कि हम इस पहले कार्डबोर्ड पर बीच की तरफ लगाएंगे। ये बेल्स यहाँ पर अच्छे से पेस्ट हो चुकी हैं। अब हमें ग्लू लगानी है इसके चारों तरफ। और अब इस पहले वाले कार्डबोर्ड को यहाँ पेस्ट कर देंगे। झरोकी का ये बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी डेकोरेशन। उसके लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन गोटा लिया है और इस गोल्डन गोटे से मैं यहाँ एक डिज़ाइन बनाऊंगी। मेरे पास क्योंकि पतला गोटा भी नहीं था तो मैंने इस मोटे गोटे का ही इस्तेमाल किया है। अगर आपको मार्केट में इससे भी पतला गोल्डन कलर का या किसी और कलर का गोटा मिलता है तो आप उसे ही पेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जितना फाइन डिज़ाइन इस पे बनेगा ये उतना ही खूबसूरत बनेगा। मेरे चैनल की क्राफ्ट्स अगर आप देखते हैं तो आपने देखा होगा मैंने ज़्यादातर क्राफ्ट्स वो बनाए हैं जो घर पर ही सामान आसानी से मिल जाए। मैंने बहुत सारी ऐसी वेस्ट कैन और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से ऐसे खूबसूरत क्राफ्ट बनाए हैं जो आप बहुत ही आसानी से खुद भी घर पर बना सकते हैं बिना किसी ज़्यादा खर्च के। और देखा जाए तो वेस्ट से कम बजट में बने हुए क्राफ्ट का बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। पहली बात तो ये खूबसूरती बढ़ाते ही हैं घर की, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप इसे कुछ टाइम बाद चेंज भी कर सकते हो। अब एक्सपेंसिव होम डेकोर को आप कितने सालों तक चला लोगे, तो बेटर है कि वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल भी किया जाए और उससे घर की खूबसूरती तो बढ़ेगी ही सही। और अगर आपको क्राफ्टिंग करना पसंद है तो इस तरह की होम डेकोर या क्राफ्ट बनाकर आप अपनी क्रिएटिविटी भी तो बढ़ाते हैं। क्राफ्ट अच्छा बना है तो लोगों की तारीफ़ें भी आपको मिलती हैं। तो देखा कितने फ़ायदे हैं घर पर ही बनाए हुए क्राफ्ट से। उनसे घर की खूबसूरती भी बढ़ाएं और अपनी तारीफ़ें भी बटोरें। झरोखे पर मिरर्स लगाने के बाद अब हम ओम के इस डिज़ाइन को इस झरोखे के बिल्कुल बीचों बीच पेस्ट करेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद अब इसके साइड में भी हम इस गोल्डन गोटे को पेस्ट करेंगे। पीछे हमें इसके रफ पार्ट को कवर करने के लिए एक प्लेन पेपर को चिपकाना होगा। आप चाहे तो यहाँ पर कलरफुल कपड़ा चिपका सकते हैं या फिर कोई और कलर का क्राफ्ट पेपर। रेड कलर का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं या डायरेक्ट कलरिंग कर सकते हैं। अब सबसे आखिर में हमें लगाने हैं ये फ्रेम में लगने वाले हुक्स। हम पीछे बैक साइड पर इसे पेस्ट करेंगे। इन्हें एग्जैक्टली क्या बोला जाता है अगर आपको मालूम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे पेस्ट करके अच्छे से प्रेस करेंगे तो बनकर तैयार है हमारा बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये झरोखा। आप इसे अपने मेन डोर पर या एंट्रेंस पर लगा सकते हैं। कहते हैं कि इस तरह के लगाए गए खूबसूरत झरोखे आपके घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं।
तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। इन्हें बनाइए और अपनी घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाइए। आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ अगले संडे को ठीक 2 बजे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नए वीडियो में अगले संडे को।